फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं सपना के बारे में। मैंने अभी कमेंट पढ़ा और मेरे में एक कमेंट आ रहा है, शायद वो आईडी चेंज कर के कमेंट कर रहे हैं, जो कि मैं इस सपना के बारे में जो भी चीज़ें बता रही हूँ, जो भी चीज़ें मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ, जो भी मतलब कुछ भी रीज़न हो मुझे नहीं पता है, बट वो शायद एक ही इंसान है जो अपनी आईडी चेंज कर के सपना के बारे में गलत कमेंट कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं। अभी एक मेरे पास कमेंट आया था कि मैंने जैसे ब्लॉग बनाया, तो पहले वाला ब्लॉग जो आप लोग देख रहे हो, अभी इसके पहले जो पड़ा है, तो उसमें सपना के बारे में 2 बार ऐसे कमेंट आए, जिसका मैंने रिप्लाई पहले वाले ब्लॉग में भी दिया था। तो वो बोला कि ये ऐसे ड्रामेबाज है, नाटकबाज है, जिसे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सास ही बर्दाश्त कर सकती है, और सास ऐसी है जो झेल रही है, इसको मतलब बर्दाश्त कर रही है, और कोई नहीं करेगा। तो क्या ये सही है? मुझे समझ में नहीं आया। उस बंदे के ऊपर मुझे इतना मतलब गुस्सा आता है, मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं अब इसका क्या रिप्लाई दूँ। मैंने सोचा एक चलिए ब्लॉग बनाते हैं और सपना के बारे में फिर से करते हैं, देखते हैं इसको कितनी जलन होती है। तो उसने बोला कि सपना को सास बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करे, वो बहुत नाटकबाज है, बहुत ड्रामेबाज है, मतलब सपना है, और सास के इतना बर्दाश्त करती है। अगर इतना ही कुछ है तो मायके में 2-3 महीने जाकर रहे ना, रुके ना, क्यों नहीं रुकती है। तो मैं आपको बता दूं, जिसने भी ये कमेंट किया है कि मायके में जाकर के क्यों रुकेगी, सपना को क्या दिक्कत है? अगर वो मायके में भी रहेगी तो क्या परेशानी, वो मायके में रुक जाएगी अगर नाटक करती है? वो खुद ही इतना सेल्फ डिपेंड है, इतने खुद ही पैसे कमाती है कि उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, वो कितना भी कुछ करे। सास यहाँ पे क्या ऐसा नाटक मतलब सपना करती है जिससे कि सास उसको मतलब बर्दाश्त करती है? क्या करती है ऐसा? अगर ऐसे ही सपना थी तो दूसरे बेटे के साथ शादी क्यों कराई? वही मैंने बोला, जैसा कि आप लोग भी बताना कमेंट करके, अगर सपना इतनी ही नाटक वाली थी, इतना ही वो बेकार थी, तो पहले एक बेटे के साथ शादी कराई सपना के सास ससुर ने, तो दूसरे बेटे राजवीर के साथ सपना की शादी क्यों कराई? अगर वो नाटकबाज थी तो उसके बावजूद, अगर वो लोग दोनों लोग की डेथ हो गई, राजवीर और ससुरा जी की, फिर भी सपना को यहाँ पे जो रहने के लिए है तो क्यों अच्छे से रहती थी पहले। अब ऐसा क्या सडनली हो गया कि सपना ने जब अपने सारे राज ओपन किया, तो सडनली आप लोग को ऐसा लगने लगा और आप लोग कमेंट करने लगे, या फिर उसके बारे में इतनी बुराइयां करने लगे कि वो नाटक करती है, ये करती है। तो क्या आप लोग की मंशा यही थी कि सपना को हम कितना भी प्रताड़ित करते रहें या कुछ भी करते रहें, सपना जो है अपना मुंह ना खोले, और हम लोग की जो सच बातें, असलियत बातें वो सामने ना लेकर के आए? तो क्या आप लोग को ये बुरा इन चीज़ों से लगा? अब ये कौन बंदा है? सपना का कोई हेटर है, या फिर सपना की फैमिली मेम्बर से कोई है, या ससुराल से, मतलब क्या है मुझे नहीं पता है। मुझे उसकी जो कमेंट करता है उसकी बातें देख करके, और आप लोग भी, अगर जो बंदा ऐसा करेगा कि सपना की सासी है जो उसे बर्दाश्त करे, वो बहुत नाटक वाली है, जा कर के अपने मैके में रुक के दिखाए ना 2-3 महीने, तो इसका ये मतलब है कि आप वहाँ रहते हो, सपना के बारे में जानते हो, सास के बारे में जानते हो, तभी तो अब इस तरीके से बातें कर रहे हो। या फिर सपना ने जैसे ही आप लोगों के राज ओपन किए, तो आप लोग को उसकी बातें जो है बुरी लग गई, और उसके बारे में आप लोग इतना कुछ वो मतलब बोल रहे हो। तो क्यों बोल रहे हो? तो गैस, आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो, प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि हाँ मैंने सही बोला। उसके बाद सपना मायके में बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि उसने यहाँ पे 2-2 शादियाँ करी। मैं जैसा कि हर ब्लॉग में ये बोलती हूँ कि मैं उसने 2-2 शादियाँ की, उसकी यहाँ पे लाइफ ख़राब हुई है, उसके 2 बच्चे जो यहाँ के वारिसदार हैं, यहाँ पे उसको रहना है, यहाँ पे उसका जो है अधिकार है, ना कि उसका अब हस्बैंड नहीं है तो उनकी औलादें तो हैं उनके उसके पास, उसका यहाँ पूरा अधिकार है। वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती जैसा कि आप लोग चाहते हो कि सपना यहाँ से जाए। तो क्यों जाएगी? वो अपने घर में रह रही है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ऐसा क्यों षड्यंत्र आप लोग कर रहे हो कि वो सपना यहाँ से जाए? मुझे नहीं लगता कि सपना जाएगी। फिलहाल दोस्तों, अभी सपना है अपने घर में, जो कि आज मैंने उसका ब्लॉग देखा कि मतलब वो घूमने उमने कहीं गई थी, तो जो आ रही थी तो उसने बोला कि मुझे आज या कल मुझे बैठ रहना और परसों अपने घर वापस फिर से जाना है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्यों जा रही हो इतनी जल्दी, अपने घर में रहो ना, थोड़े दिन रुको, सास को अकेले रहने दो, पता चलेगा। तो मैं यहाँ इसमें बाद में ठीक हूँ। सपना अगर ठीक हो गई, उसका मतलब 2 ही 4 दिन मान लो घूम लिया उसने, उसका मेन जो मुद्दा था कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ इस टाइम, तो वो सही हो चुकी है।
और सास चाहे अकेले रहे चाहे अकेले, जिससे सुधरना होता है सुधरता है, जिससे सुधरना नहीं होता वो नहीं सुधरता है। और फिर सास तो चाहती हैं कि मैं अकेले रहूं और ये जाए ताकि इसको बदनाम कर सकूं। कुछ लोग इतना बुरा कैसे सोच सकते हो, किसी की लाइफ में इतना कुछ होने के बावजूद आप कैसे ये सोच सकते हो कि मतलब वो इस टाइप की। अगर सपना अभी कल को शादी कर ले, लोग बोले ये तीसरी शादी कर लेगी, तीसरी शादी कर ले खुश रहेगी, क्या उसको अब लगेगा कि मैं तीसरी शादी करूं? मतलब 2 शादी में से जब कोई सुख नहीं मिला है तो वो तीसरी शादी क्यों करेगी? और हर इंसान जब 2 बार चीज़ें कर चुका होता है तो तीसरी बार उसे डर लगता है, ना कि वो अब सोच पाएगी कि हम तीसरी शादी करें, क्योंकि उसके पास सामने 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को उसे देखना। और वो सेल्फ डिपेंड है। सबसे बड़ी बात तो कि इतना जो सरकारी गवर्नमेंट जो जॉब वाला होगा इतना पैसा नहीं कमाता होगा जितना घर बैठे सपना अर्निंग करती है, अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है। आप कैसे ये बोल दिए कि मतलब सपना नाटकबाज है, उसकी सास जो है इतना बर्दाश्त करे चीज़ें। जब हम लोगों ने देखा कि सपना जब बीमार थी, सास कहीं भी उसे पूछने नहीं गई। सास ने यहाँ तक कि उसकी ग्लूकोज चढ़ रहा था, जो ड्रिप चल रही थी, वो भी सपना के पास नहीं जा कर के पूछा, नहीं दिखाया, कहीं पे नहीं दिखी कि वो सास यहाँ पर आकर के उसके हालचाल पूछ रही है कुछ भी। तो सास कैसे बर्दाश्त करे? सास और आप लोग क्या क्या मैं मतलब मुझे क्या ही बोलूँ कि सास जो हैं और उनके फैमिली मेम्बर वाले हैं, जो मायके के लोग हैं, सारे लोग मिल कर के सपना को षड्यंत्र करके निकालना चाह रहे हैं। अब ये तो सपना है, सपना जो चीज़ें मैंने छुपाए रखी क्या वो ओपन करेगी? शायद अभी आप लोगों की और बातें सामने ना आ जाएं और चीज़ें ना सामने आ जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो ये ये चीज़ें हैं ना, जो ये कमेंट किया ना, मुझे इससे से लग रहा है ये कोई फैमिली मेम्बर है, ये ससुराल पक्ष से है, कोई ऐसा ही है जो हर चीज़ के बारे में जानता है, जो अपनी इस तरह से निगेटिविटी फैला रहा है कि सपना के बारे में। तो भैया कोई भी आपकी बात नहीं मानने वाला है। हाँ, सपना अगर कुछ गलत करती होती, उस कुछ हो जाता है या तीसरी शादी करने चली जाती या अपने मायके में रह रही होती या कुछ भी ऐसा घर में कर रही होती जिससे कि सारे व्यूवर्स उसके मतलब अनसपोर्ट करते, सपोर्ट नहीं करते, बट अभी उसकी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और सपना मतलब दिल से भी बहुत अच्छी है। शायद आज से नहीं, बहुत दिनों से शायद उसके ब्लॉग्स सभी लोग जो देख रहे हैं ना, उसको नेचर, उसका अंशों के साथ बॉन्डिंग, ये सभी लोगों को खलती है। मतलब व्यूवर्स को नहीं खलती है, आप लोगों के यहाँ खलती होगी तभी आप लोग इतना बोल रहे हो कि अंशु को क्यों अपने साथ रखे हुए। तो अंशु को जैसे मैंने बोला कि अंशु जो है छोटी बच्ची नहीं है, उसे खुद भी समझ में आता है और वो खुद से अपने पास सपना के साथ गई क्योंकि उसकी छुट्टियां चल रही थी। तो सास जो कर रही है ना, अच्छा नहीं करे। अगर आप लोग मिलजुल कर रहेंगे तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, ना कि सासू माँ जी आपका कोई करने वाला है। अगर सपना ने आपका हाथ छोड़ा तो शायद आपका कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। आपकी जितनी जायदाद, जितनी प्रॉपर्टी वगैरह है सब ले लेता है इंसान, कोई किसी का नहीं होता सगा। आप लोग जितना कोई सिखा रहा है या आप खुद से सोच रहे हो या आपके पीठ पीछे कोई सपना के आपसे बुराइयां करता है या आपको ब्रेन वॉश कर रहा है, तो आप उस चीज़ों में ना पड़ें किसी के। आप खुद से सपना के बारे में सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें। अपनी जो पोतियाँ हैं, पोतियाँ हैं, कोई भी हो, भगवान की देनी 2 पोतियाँ हैं, उनके बारे में सोचिए। कम से कम वो आपके घर की वारिस है, आप उनके बारे में सोचो। आपके लिए आगे चल के शायद बेटों का सहारा जो छूटा है, वो बेटों का सहारा सपना की बेटियां जो है बन सकती हैं। आगे चल के बेटियां आपका कुछ नाम रोशन कर सकती हैं, आपके लिए ढाल बन कर के खड़ी हो सकती हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि सपना यहाँ से चली जाए? मुझे नहीं लगता है कि सपना ऐसा कुछ नाटक कर रही होगी, कुछ भी ऐसा कर रही होगी, मुझे कहीं से नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से उसके ब्लॉग देखती हूँ। शायद सभी लोग उसको प्यार करते हैं इतना ज़्यादा कि यहाँ तक कि बच्चे थोड़े थोड़े छोटे छोटे बच्चे भी रोते हैं उसके बारे में। तो ये जो कमेंट करते हो ना, इसी से पता चल जाता है कि आप कोई बहुत गहरे अंदर से ही इंसान ऐसे हो जो ये चीज़ें आप जानते हुए ये चीज़ें करते हुए, क्योंकि बाहरी इंसान ऐसा कोई कमेंट नहीं करेगा कि सपना नाटकबाज है और सपना की सास जो है सपना को झेल रही हैं ज़्यादा। ये अगर अच्छी है तो जाकर के 2-4 महीने मायके में क्यों नहीं रहती? तो आप क्या चाहते हो कि मायके में सपना रहे? तो ये कोई बाहरी व्यक्ति को नहीं खलेगा, बाहरी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होगा। ये शायद घर ही का ऐसा पर्सन है जो कि अपनी आईडी को बदल बदल करके जो सपना के बारे में ब्लॉग बनाते हैं, जो सपना के सपोर्ट में ब्लॉग बनाते हैं, जो सपना के साथ खड़े हैं, उनके
मतलब अगेंस्ट जाकर के ब्लॉग में भी कमेंट करता और सपना के ब्लॉग में भी अदर आईडी बना कर के कमेंट करता। और ये जो नेगेटिव बस यही 2-4 कमेंट ऐसे रहते हैं सपना के ब्लॉग में। बाकी कोई भी ऐसा मैंने सारे ब्लॉग कम से कम शायद 5-6 हज़ार तक उसके उसमें कमेंट आते हैं। कोई भी कमेंट नेगेटिव नहीं रहता। लास्ट में आप लोग के ऐसे 2-3 कमेंट जो हैं बहुत ही गंदे और बहुत ही गलत होते हैं। तब इससे यही समझ में आता है कि ये कोई फैमिली मेम्बर है जो इस तरीके से शायद सपना को नीचा गिरा रहा है और सपने के बारे में ऐसा बोल रहा है। और ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बाहरी इंसान होगा। तो गाइस आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी राय। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।